इस बात पर तमाम इब्राहीम मज़ाहब का इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें जन्नत में दाखिल किया। कुछ अरसे के बाद आदम की दिलजोई के लिए अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया और दोनों बहशत में रहने के बाद इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इस तरह आज दुनिया में आबाद तमाम लोग हज़रत आदम हव्वा की औलाद है, लेकिन जूज़ मैथोलॉजी में तारीख़ इंसान की एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है जिसे सुनकर हर शख्स हैरान रह जाता है। दरअसल यहूदियों की मुक़द्दस किताब तिलमुद के मुताबिक हज़रत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी नहीं थी, बल्कि इनसे पहले एक औरत की तख्लीक हुई थी जिसका नाम लिलत था। लिलत ज़मीन से फरिश्तों ने जिस मिट्टी को लाया था, इस मिट्टी से आदम की तख्लीक हुई और इस मिट्टी के बचे हुए हिस्से से लिलत को पैदा किया गया। इस तरह आदम और दोनों जन्नत के एडन नामी बाग में रहा करते थे। आदम और लिलत के दरमियान अव्वल दिन से ही इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि आदम का मानना ये था कि वो लिलत से बेहतर है और जिनसी एतबार से लिलत का दर्जा उनसे कम होगा। लिलत हरगिज़ सूरत इसे तस्लीम करने के लिए तैयार ना थी और वो खुद को आदम के बराबर ख्याल करती थी। लिहाजा इस बराबरी की लड़ाई में दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफ पैदा हुआ और दोनों एक साथ न रह पाए। आखिरकार एक दिन लिलत शैतान से कुछ इस्मे आज़म सीखे और इनका विर्द करके जन्नत से उड़ गई। आदम ने खुदावंद से फरमाया, ऐ खुदावंद, वो औरत जो तूने मेरे दिल बहलाने की खातिर दी थी वो भाग गई है। लिहाजा खुदावंद ने 3 फरिश्तों को लिलत की तलाश में रवाना किया। फरिश्तों को लिलत एक समुद्र के दरमियान गोते लगाते हुए दिखी, लिहाजा उन्होंने इसे वापस चलने को कहा, लेकिन लिलत चलने से इनकार कर दिया। लिलत के जाने के बाद खुदावंद ने आदम की बाईं पसली से बीबी हव्वा को पैदा फरमाया और दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। कहते हैं कि जब लिलत को ये पता चला कि जन्नत में आदम अपनी दूसरी बीवी हव्वा के साथ आराम व आराइश की ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो बहुत ही बेचैन हुई और इसने ये इरादा कर लिया कि वो आदम हव्वा को भी जन्नत से निकलवा देगी। लिहाजा इसने इब्लीस के साथ महदा कर लिया और इब्लीस को कहने पर एक सांप का रूप धार कर जन्नत में दाखिल हुई। वो हवा के पास गई और इसे बहकाया कि अगर वो एक ख़ास किस्म के दरख्त का फल खाएगी तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। ये वही ममनून दरख्त था जिसके फल को खाने के लिए अल्लाह ने आदम को सख्ती से मना किया था, लेकिन लिलत की बातों में आकर बीबी हवा ने इस दरख्त के तमाम फल को खा लिया और आदम को भी खिलाया और इस तरह आदम हवा अल्लाह की नाफरमानी के ओर जन्नत से निकाल दिए गए। लिलत नामी इस औरत का जिक्र ना ही मौजूद बाइबल में मौजूद है, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे यानी ओहद नामा कदीम में कहीं मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लिलत नामी इस औरत की ये मनगढ़ंत कहानी यहूदियों में क्यों मशहूर हुई। दरअसल ओहद नामा कदीम के अलावा यहूदी एक और सहीफे पर ईमान रखते हैं जिसे तैमूर कहा जाता है। यहूदी रब्बी के मुताबिक तिलमुद ही वो असल सहीफा है जो मूसा पर नाज़िल हुआ था। तारीख़ के मुताले से ये पता चलता है कि जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो इसने इस शहर को तबाह करने के बाद तमाम यहूदी उलमा और सालिहीन को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। बाबुल शहर में यहूदियों के लिए तिल अबीब नामी एक बस्ती बसाई गई। यहाँ यहूदी मकामी बाबल लोगों के साथ रहने लगे। बाबल में सैकड़ों साल रहने की वजह से यहूदियों ने यहाँ की मुख्तलिफ हुनर और अलूम सीखे। इस दौरान यहूदियों ने बाबुल लोगों के अफसाने और माइथोलॉजी को तौरात में शामिल कर लिया। समेरी और बाबली किताबों में इस वक्त लिलत नामी चुड़ैल औरत की कहानी मशहूर थी जो 2 परों वाली एक शैतानी बदरू थी और रात को बच्चों और मर्दों पर हमला किया करती थी। कदीम बाबल के एक मशहूर दास्तान पिक ऑफ गिलगमेश में भी लिलत नामी औरत का जिक्र मिलता है। लिहाजा यहूदी रब्बियों और उलमा ने अपनी किताब तिलमुद में भी शामिल कर लिया। जूज़ मैथोलॉजी में अगर लिलत की जिस्मानी हैयत की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि 2 पर है जिनकी मदद से ये उड़ती है।
लिलत हामला और 2 छोटे बच्चों और मर्दों की खार दुश्मन है। रात के अंधेरे में नमोदार होती है और किसी भी हामला औरत को नुकसान पहुंचाती है और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है। इसके अलावा नौजवान औरतों और मर्दों को जिना जैसे गंदे और हराम फेल पर भी उकसाती है। इसलिए तिल मौत में ये कहा गया है कि ये ममनून है कि मर्द अकेले कमरे में सोए, क्योंकि लिलत रात के अंधेरे में ज़ाहिर होती है और मर्द के साथ हम बिस्तर होकर इसके नतफ़े का इंतज़ार करती है, जिससे वो मज़ीद शैतान को जन्म देती है। वहीं अपनी तरफ लिलत को मानने वालों का कहना है कि लिलत की कहानी दुनिया के बहुत सारे आसमानी किताबों, असातीरों और दियो मलाई किस्सों में मौजूद है। मसलन नमाज़तू जैसे कदीम मेसोपोटामिया में नाइट गॉडेस कहा जाता था। लामास तो एक खूबसूरत बदरू औरत की हैसियत से मशहूर है, जिसे कदीम मेसोपोटामियन जिनसी ख्वाहिश की देवी मानते हैं और जो रात के वक्त नमूदार होकर हामला औरतों पर हमला करती है और इनके बच्चों को उठा कर ले जाती है। इस तरह लामिया, जो कदीम यूनान की एक मशहूर देवी मानी जाती है, जो पोसाइडन देवता की बेटी थी, जिसके पास बेमिसाल खूबसूरती थी, वो रात के वक्त सोते हुए लोगों को परेशान करती है और अपने ही बच्चों को जन्म देकर खा जाती है। यहूदी असातीर में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अफसानों में कई बदरू औरतों का जिक्र मिलता है, जिसे आपने अपनी तकसीम में रखा था। इन्हें बदरू में एक बदरू पजीरत भी थी, जिसकी खसूसियत लिलत से बहुत हद तक मिलती जुलती है। इसी तरह की एक बदरू औरत का जिक्र हिंदू मज़ाहब के असातीरों में भी मिलती है, जिसे याकसनी कहा जाता है। याकसनी एक ताकतवर मखलूक है, वो तमाम शयातीन से ऊपर बताई गई है। तंत्रा लोग अक्सर याकसनी की पूजा करते हैं और इससे ताकत हासिल करते हैं। याकसनी रात के वक्त सोते हुए साधुओं के पास आती है और इनके साथ हम बिस्तर होकर साधुओं के दिमाग पर हावी हो जाती है। इसी तरह कदीम अरब लोग इसे ओरिहिनिया कहा करते थे, जबकि नीडो अमेरिकन लोग भी इसे शैतानी सिफत औरत में यकीन रखते थे, जो आधी औरत और आधी जानवर माँ मखलूक थी और जंगल में कभी कभार देखने को मिलती थी। कहते हैं कि आदम से अलग होने के बाद लिलत अबलीस के ख़ास साथियों में शामिल हो चुकी थी। इसलिए अहले यहूद और शयातीन फ़िरके के लोग, जिन्हें कबालिस्ट भी कहा जाता है, ये लोग जादू टूने और सफली इल्म सीखने और सिखाने के लिए लिलत की पूजा किया करते हैं। दौरे अहद विस्ता में दुनिया भर की चुड़ैलें तरह के सलीम को खुश करने की कोशिश किया करती थी, जिसमें वो जानवरों की बलि दिया करती और अपना खून लिलत को चढ़ा कर इसे से जुड़ने की कोशिश किया करती थी। साल 1899 में चार्ल्स लेलन ने इरादिया और तोक गॉस्पेल ऑफ विचेस नामी किताब की तसनीफ की, जिसमें इरादिया नामी एक शैतानी सिफ्त औरत का जिक्र मिलता है, जो इस ज़मीन पर आकर काले जादू और सफली इल्म लोगों को सिखाती है। चार्ल्स ने लिलत को ही इरादिया का दूसरा नाम करार दिया है और बताया है कि चुड़ैल और कुबाला इल्म के माहिरीन कदीम ज़माने से ही लिलत की पूजा किया करते हैं, जो इस कायनात की कदीम तरीन मखलूक है। इसमें कोई भी शक नहीं कि लिलत का ये किरदार और इससे जुड़ी तमाम बातें और सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं। और आज भी अहले यहूद लिलत को ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी समझते हैं। लेकिन अगर लिलत की किरदार में कोई हकीकत होती तो कुरान मजीद में इसका कोई जिक्र ज़रूर मौजूद होता। कुरान मजीद इस मौजू पर साफ नज़रिया पेश करता है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और फिर बीबी हवा की, और इस तरह बनी नू इंसान इस जोड़े से वजूद में आए। अगर इस दौरे जदीद की बात की जाए तो लिलत को एक ऐसी औरत के तौर पर पेश किया जाता है जो औरतों की आज़ादी की आलम बरदार है, जबकि ये बात अकल की बैद है कि एक शैतान को इस कदर अहमियत दी जाए। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लिलत के नाम से वेस्ट में नोवेल, शायरी और म्यूज़िक कंपोज किए जाते हैं और लिलत को आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाली एक अजीम औरत के तौर पर पेश किया जाता है, जो औरतों के हक़ के लिए आदम के ख़िलाफ़ हो गई और इसने खुदा से बगावत की। यही नज़रिया जदीद यूरोप में परवान चढ़ा, जहाँ फेमिनिज़्म के नाम पर ख़वातीन
जिनसी हकूक़ की मुकम्मल आज़ादी चाहती है। यहीं से बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ अपना आप बचा लेता है तो इसने क्या हासिल किया।